और अब बात बिहार की सियासी सरगर्मी की। लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले 2 दिन से चले आ रहे सियासी विवाद पर बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई सवालों के जवाब दिए। पार्टी में गहराई विवाद के लिए जेडीयू को जिम्मेदार बताया। वहीं दूसरी ओर अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी के संविधान की जानकारी न होने की भी बात कही। लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले 2 दिनों से चले आ रहे वाद विवाद के बाद बुधवार को चिराग पासवान ने कई सवालों के जवाब दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके चाचा को किसी तरह की बैठक बुलाने या फैसला लेने का अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, मैं चाहता था कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। कि अगर परिवार की बात है और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, वो मेरा प्रयास ज़्यादा था। पर अब जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था। चिराग पासवान ने कहा, 8 अक्टूबर को पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद ही चुनाव आ गया, जो काफी मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी हमने चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा और 25 लाख वोट मिले। 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे। लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया, वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले। चिराग पासवान ने कहा, जेडीयू की वजह से हम गठबंधन से अलग हुए थे और अकेले चुनाव लड़ा था। चाचा पर आरोप लगाते हुए चिराग पासवान ने कहा, जब मैं बीमार था तब कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, मेरे पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिश रची गई। इस बार होली पर भी कोई व्यक्ति साथ नहीं था। अध्यक्ष पद पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार सिर्फ संसदीय दल और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय दल का नेता चुन सकता है। अगर चाचा कहते तो उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया जाता। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो संविधान के अनुसार अभी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएँ और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 मुझे इस बात का अधिकार देता है। बीजेपी को लेकर चिराग पासवान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो हनुमान काहे के और राम काहे के? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के? चाचा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिराग पासवान ने कहा, अगर किसी को भी पार्टी के उस वक्त के फैसले से नाराजगी थी या विरोध था, उसे उस वक्त कहना चाहिए था। 6 महीने बाद विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। पटना में कल होने वाली बैठक को उन्होंने पूरी तरह से गैर कानूनी बताने में भी देरी नहीं लगाई। उसके प्रस्तावक कौन थे? जब मैं अध्यक्ष बना था तो उसके प्रस्तावक कौन थे? खुद वही थे, उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोज किया था और इसी जगह पर ये बैठक हुई थी। आप सब मौजूद थे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास मौजूद हैं, जब जरूरत पड़ेगी सामने रख दिए जाएंगे। निरंतर बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेताओं से राय मशवरा करके, उनसे बातचीत कर और अगर उस वक्त अगर उनके अनुसार निर्णय नहीं लिए गए तो ये प्रश्न उस वक्त उठने चाहिए थे, ना कि चुनाव समाप्त होने के 6 महीने के बाद। बहरहाल अब देखना होगा सोमवार को पटना में जो बैठक बुलाई गई है, उसके बाद ये विवाद और गहराता है या फिर इसमें कोई नया पहलू निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।